आज हम लाए हैं लैपटॉप रिव्यू HP विक्टस का। ये पहला फिजिकल लैपटॉप रिव्यू है अपने चैनल पे। होप आप सबका सपोर्ट मिलेगा इस पे एंड आगे भी कई लैपटॉप्स आएंगे एंड ये क्लियरली संभव हो पाया है विकास जी एंड विशाल कंप्यूटेक की मदद से, जिसपे हमने पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। सो डू चेक दैट आउट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहां अपने लोगों को स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। आप विशाल पेरिफेरल्स में ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं विद सम गुड डिस्काउंटेड प्राइस। इवन इस लैपटॉप का भी प्राइस बाकी सारे जगह से कम में है। HP विक्टस का ये लैपटॉप कम्स विद 12th जनरेशन H सीरीज Gen 4 SSD विद सम न्यू डिजाइन एंड लॉट ऑफ अदर फीचर्स। मैंने कोशिश किया है कंप्लीट रियल टाइम विद एक्चुअल यूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पुल करने का। सो मे बी थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लास्ट तक टिके रहने की कोशिश करना। नेक्स्ट अनबॉक्सिंग कुछ खास नहीं है, बस लैपटॉप विद चार्जर। लैपटॉप भी HP के अपने लैपटॉप वाले अंडों के पैकेजिंग में आया है। चार्जर एडाप्टर इसका 150 वाट का है। डिटेल्स आगे देखते हैं एंड ये पेपर्स कवर के साथ भी मिलेगा। फिलहाल के लिए तो डब्बे के अंदर इतना ही सामान है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बिल्ड चेक कर लेते हैं। सो ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है बट सॉलिड है। ऊपर का लिड एज यूजुअल थोड़ा कांपता है बट इतना भी नहीं कि टाइप करते टाइम आपको तकलीफ दे। आप कितना भी स्पीड में टाइप करें ये फिर भी काफी स्टेबल रहने की कोशिश करता है और ना ही ये फैन के नीचे नाचता है जैसे कि लास्ट ईयर वाला विक्टस नाचता था। हल्का वूबलिंग है बस। कीबोर्ड के बीच एंड ऊपर वाले लिड में ज्यादा प्रेशर डालने पर थोड़ा धसेगा, बट तुम्हें कहा वैसे भी इसके साथ क्रिकेट खेलना है, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। इसके साथ इसका लिड वन हैंड से लिफ्ट कर सकते हैं एंड इतने तक पीछे जाता है ये। लैपटॉप के ऊपर तरफ बीच में आपको विक्टस का लोगो मिलेगा, बड़ा सा V लिखा हुआ एंड सच पूछो तो मुझे उतना खास अट्रैक्टिव नहीं लगा। इसका मेन पर्पस मेरे हिसाब से तो अपना शक्ल देखना ही है। इसके हिंजेस भी काफी सॉलिड लग रहे हैं, टूटने के चांसेस कम है क्योंकि कहीं अटकता हुआ महसूस नहीं होता ये, बट एक्चुअल लॉन्ग रन में ही मालूम पड़ेगा ये कितना मजबूत है। बैक भी पूरा प्लास्टिक का ही बना हुआ है। सामने की तरफ एंड बैक साइड में स्पीकर दिया गया है। स्पीकर का साउंड कुछ इस प्रकार है। अकेले या फिर दो लोग बैठ करके आराम से मूवी या सॉन्ग सुन सकते हैं इस साउंड में। इसका पूरा वेट अप्रॉक्स 2.5 kg का है। नेक्स्ट बूट टाइम देख लेते हैं। सो अप्रॉक्स बटन क्लिक करके 17.5 सेकंड के बाद आपका डब्बा स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि HP आपको बहुत से डिफॉल्ट एप्लीकेशन देगा। आई सजेस्ट कि उन सबको डिसेबल कर दो या फिर अनइंस्टॉल ही कर सको अगर हो सके तो, लाइक एक्सप्रेस VPN, McAfee एंटीवायरस, फ्यू HP डिफॉल्ट एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्क्रीन। सो ये 15.6 इंच का है। नीचे की तरफ थोड़ा ज्यादा ही बेजल दिया गया है इनके लोगो को चमकने के लिए। रेस्ट तीनों तरफ से थिन बेजल्स ही हैं। बाकी स्क्रीन का डिटेल हम ट्राई करते हैं पैनल लुक वेबसाइट में देखने के लिए। यहाँ आपको एक्चुअल पैनल का डिटेल मिलेगा इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइज्ड वन। सो रिजोल्यूशन इज 1080p, एंटी ग्लेयर 141 ppi का है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बिट डेप्थ इज 8 बिट विच इज इनफ। 10 बिट वैसे भी काफी कम लैपटॉप्स में मिलता है बट 8 बिट इज मोर देन इनफ। इसमें आपको WLED मिलेगा जो कि 15,000 आवर्स तक चल सकता है। उसके बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी उसको, बट इवन विद 8 आवर्स पर डे आई गेस 5 साल तक तो आराम से चल जाएगा। उसके बाद तो लैपटॉप खुद भी जवाब दे देगा। कलर गामोट इज 45% NTSC, पीक ब्राइटनेस इज 250 निट्स ओनली। सो ये रूम यूजर के लिए या फिर पहाड़ों पे बैठ के काम करने वाले सारे यूजर्स के लिए ठीक ठाक चल जाएगा, बट ऑलवेज आपको पीक में ही रखना पड़ेगा ब्राइटनेस, वरना आत्मा अंधेरा फील करेगा आपका। इसका रिस्पॉन्स टाइम इज 9 मिलीसेकंड विच इज थोड़ा ज्यादा साइड फॉर अ गेमर वन। कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज 1000:1। सो एज पर कलर गामोट मेरे हिसाब से गेमिंग के लिए तो चल जाएगा, बट कंटेंट क्रिएशन वालों के लिए थोड़ा तकलीफ झेलना पड़ सकता है उनको। मेरे हिसाब से उनको एटलीस्ट 100% sRGB वाले स्क्रीन की तरफ ही जाना चाहिए ताकि हर कलर कहानी सुनाए आपका। नेक्स्ट कीबोर्ड फुल साइज का है विद नम पैड। टाइपिंग एक्सपीरियंस इज नॉट बैड, बट कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि कुछ कीज के इंप्रेशन जो है वो मिस हो रहे हैं लैपटॉप के द्वारा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग तो मैं एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज करता हूं, सो कीज थोड़ा हार्ड ही प्रेस करते हैं जितना कि लैपटॉप के कीज को रिक्वायर्ड होता है, बट स्टिल कहीं कहीं ऐसा लगा कि कीज का हिट मिस हो रहा है। ओवरऑल इट्स ओके। बाकी एक पावर का बटन है जो एकदम डिलीट बटन के बगल में लगाया गया है, सो आपको थोड़ा केयरफुली यूज करना पड़ेगा वरना एक्सीडेंटल पावर ऑफ बटन भी क्लिक हो सकता है। नेक्स्ट सिंगल बैकलिट ही होगा, नो RGB सपोर्ट। इसको आप कम और ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इट्स सिंगल उजाला टाइप ओनली। नीचे ट्रैक पैड काफी बड़ा है एंड सच मानो तो एकदम गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ। क्लिक्स काफी मिसिंग थे एंड माउस मूवमेंट भी स्मूथ सा फील नहीं हुआ मुझे। इट वाज ओवरऑल वेरी सो फीलिंग टाइप माउस। क्लिक्स के लिए भी एक्स्ट्रा कीज नहीं दिए गए हैं, उसमें ही एम्बेडेड है, सो कुछ तो मिसिंग सा फील हो रहा था। बेटर आप एक एक्सटर्नल माउस ही ले लो। नेक्स्ट अब थोड़ा अंदर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जान लेते हैं। सो पहला इसमें मिलेगा प्रोसेसर। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटेबल है जो हम आगे देखते
हैं। सो प्रोसेसर इज Core i5-12450H सीरीज, जो कि 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंट कोर के साथ आता है विद 12 थ्रेड्स। यहाँ लॉजिकल कोर्स का मतलब थ्रेड्स है। इसका TDP इज 45 वाट एंड टर्बो बूस्ट इज 115 वाट। इस प्रोसेसर का बूस्ट क्लॉक इज 4.4 GHz फॉर परफॉर्मेंस कोर्स। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाइल टेस्टिंग Cinebench R23 जो हमने डिफॉल्ट मोड पे चेक किया, जहां मल्टी कोर स्कोर अप्रॉक्स 9217 पॉइंट था एंड सिंगल कोर वाज 1608। बट गौर करने वाली बात यह थी कि वाइल टेस्टिंग मल्टी कोर परफॉर्मेंस, प्रोसेसर का टेम्परेचर वाज हिटिंग अप्रॉक्स 97 डिग्री इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में ये अप्रॉक्स 94 डिग्री टॉप पे गया था, उसके बाद ये सेटल हो गया। इसके बाद भी मैंने 2-3 बार और ट्राई किया बट 94 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा था। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये था कि मैंने जस्ट बायस वर्जन को अपडेट किया था विच इज नाउ एट f.05। मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप चाहे तो वहां से डाउनलोड करके अपने बायस को अपडेट कर सकते हैं फॉर विक्टस यूजर्स। सो बायस अपडेट कितना जरूरी है इससे आपको मालूम पड़ गया होगा। बहुत तरह के इशू को ये रिजॉल्व करके देता है आपके लिए। जस्ट टू इन्फॉर्म, रूम टेम्परेचर वाज 30 डिग्री अप्रॉक्स। इसके बाद वी ऑल्सो ट्राइड पास मार्क टेस्ट। स्कोर आपके सामने है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स का टेस्ट करता है एंड स्कोर देता है। इसके साथ आपके कंपोनेंट्स का रैंक भी बताता है दैट यू कैन सी ऑन स्क्रीन। वैसे एक बात मैं बताना चाहूंगा, व्हाइल यूजिंग इट ये थोड़ा हैंग हो रहा था। इवन ये काफी न्यू एंड क्लीन लैपटॉप है बट स्टिल कुछ जगह हैंग होता हुआ मुझे महसूस हुआ। इतना भी इंटेंस मैं यूज नहीं कर रहा था इसको, लाइक 7 और 8 टैब्स ऑन एज ब्राउजर, कुछ कॉपी पेस्टिंग, इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा। तो हैंग होने लायक तो नहीं था एंड प्रोसेसर कुछ टाइम के लिए ही सही बट 100% तक हिट हुआ था ऑन दीज वर्कलोड ओनली। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ये 12th जनरेशन का पावरफुल प्रोसेसर है। एटलीस्ट इतने कम लोड में ऐसा तो बिहेव नहीं करना चाहिए था। हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होगा, अपडेट या फिर कुछ और लोड, बट मैंने जितना चेक किया मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। नेक्स्ट इज GPU। सो इसमें एक इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड GPU दोनों ही है। डेडिकेटेड GPU आपको 1650 मिलेगा विद 50 वाट सप्लाई। सैडली मुझे इसका TGP NVIDIA कंट्रोल पैनल में नहीं मिला, सो आई यूज्ड TDP ट्विकर फॉर द सेम। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने पहले देखा होगा तो हमने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि हाउ 1650 हैव डिफरेंट वेरिएंट्स। उसमें से ये न्यू वाला है बट नॉट द फुल पावरफुल वन। इट्स नॉट मैक्स क्यू बट लास्ट ईयर के एक निट्रो में मैंने देखा था, उसमें 50 वाट था एंड बूस्ट अप टू 60 वाट तक वाला था। ये 1650 जो विक्टस में आपको मिलेगा ये 50 वाट वाला ही है। उस वीडियो को आप जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप 1650 के ओनर हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे खास फर्क नहीं पड़ने वाला दोनों में क्योंकि अंकल खुद ही कमजोर टाइप के हैं बहुत। आप हाई इंटेंसिव गेम में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके काम नहीं आएगा, बट कुछ लेवल तक के कुछ ओल्ड गेम्स आप खेलना चाहेंगे तो ये आपके काम आ सकता है। हमने कुछ गेम्स के बेंचमार्क भी टेस्ट किए हैं जो आगे देखेंगे। फिलहाल लेट्स सी वीडियो एडिटिंग क्या कमाल करता है विक्टस के इस 1650 में। मैंने वंडरशेयर फिल्मोरा का 11 डेमो वर्जन डाउनलोड किया है एंड उसमें एडिटिंग के लिए मैंने 2 4K वीडियोस को डाउनलोड किया था। टोटल टाइम 1 मिनट 2 सेकंड का है। सो इस वीडियो में कुछ इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस एंड टेक्स्ट स्टाइल ऐड किए हैं मैंने, जो कि जनरली लोग करते हैं व्हाइल एडिटिंग। मुझे कुछ लैग जैसा महसूस नहीं हुआ व्हाइल यूजिंग द सॉफ्टवेयर। सो इस एडिटेड वीडियो को 4K में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये डेमो वर्जन है। फुल वर्जन में ही 4K एक्सपोर्ट होता है, उसको परचेस करना पड़ेगा। फिलहाल तो मेरी औकात उतनी है नहीं, सो मैंने इसको 2K में एक्सपोर्ट करने का कोशिश किया है विद दीज सेटिंग्स एट 60 FPS, बेस्ट क्वालिटी एंड 1440p रिजोल्यूशन। सो 1 मिनट के इस वीडियो को कंप्लीट एक्सपोर्ट होने में अप्रॉक्स 2 मिनट 50 सेकंड का टाइम लगा। सो आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। सेम वीडियो विद 2 मोर लेयर ऑफ अनदर 4K वीडियो एंड फ्यू टेक्स्ट को ऐड किया है जिसको अप्रॉक्स एक्सपोर्ट होने में 3 मिनट 34 सेकंड का टाइम लगा था। सो वीडियो एडिटिंग मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। 1080p करना है तो वो तो आराम से चलेगा। रही बात फोटोशॉप, इमेज एडिटिंग, ये सब तो आराम से कर सकते हैं इस लैपटॉप में आप। इसके बाद आई ट्राइड फॉर स्ट्रीमिंग बट टाइम कम था सो नहीं कर पाया। नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई फॉर स्ट्रीमिंग एंड 3D रेंडरिंग बोथ एज वेल। इसमें 3D रेंडरिंग थोड़ा तकलीफ देगा शायद क्योंकि GPU थोड़ा कमजोर है इसका। नेक्स्ट स्टोरेज। सो इसमें जो स्टोरेज लगा हुआ है वो है WD का SN510 512GB का। ये NVMe TLC SSD है विच इज Gen 4x4। ये 4 लेन यूज करता है रीड एंड राइट के लिए। TLC मींस ट्रिपल लेवल सेल। सो ये कम कॉस्ट में ज्यादा डेटा सेव करता है बट परफॉर्मेंस कम होता है कंपेयर टू SLC सिंगल लेयर सेल। इसका थ्योरेटिकल स्पीड एज पर WD 6000 Mbps रीड एंड 4000 Mbps राइट का है, बट एक्चुअल क्रिस्टल डिस्क के अनुसार ये इतना आता है। ऑल्सो इस SSD का मरने
चलने का टाइम 300 TBW है। इसके बाद ये स्वर्ग सिधार जाएगा। इसका डिटेल के लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, डू चेक दैट आउट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो अगर आपको इसमें SSD इंक्रीज करना है तो यू हैव टू बाय न्यू Gen 4 SSD जो कि कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, लाइक 1 TB NVMe Gen 4x4 फॉर्म फैक्टर 2280। कुछ लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर योर रेफरेंस। वैसे आप चाहें तो Gen 3x4 का भी SSD लगा सकते हैं, बट वो अपनी स्पीड पे चलेगा, ना कि Gen 4 के स्पीड पे, बट इससे सस्ता जरूर होगा। इसमें स्लॉट एक ही है फॉर स्टोरेज अपग्रेड। नेक्स्ट स्टॉप रैम। सो रैम 8GB सिंगल चैनल SODI MM का है, DDR4 3200 MHz का। इसको आप मैक्सिमम 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें 2 स्लॉट्स दिए गए हैं टू अपग्रेड। रैम इसका 1RX16 टाइप का है, सो मे भी थोड़ा परफॉर्मेंस कमजोर होगा। TRFX इज 560T एंड टाइमिंग भी अच्छा है, लाइक 22, 22, 22, 52। 22 मेरे हिसाब से तो अच्छा लेटेंसी ही है। आई ट्राई टू चेक डिफॉल्ट रैम फ्रीक्वेंसी, बट इसमें HP के द्वारा इनकैप्सुलेटेड बायस ही मिलेगा, सो आपको XMP का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। बट रैम के लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि वो 3200 पे ही कॉन्फ़िगर्ड है, सो फुल फ्रीक्वेंसी का मजा ले सकते हैं आप इसमें। फॉर कंफर्मेशन ये कमांड आप ट्राई कर सकते हैं इन योर लैपटॉप। रैम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में वहां जानकारी मिल जाएगा आपको। फिलहाल के लिए एग्जांपल के तौर पे मेरे डेस्कटॉप में ये 2133 का वैल्यू दिखा रहा है, जबकि मेरा रैम का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज 3000 MHz। जबकि विक्टस में अगर आप ये ट्राई करते हैं तो ये 3200 पूरा रिटर्न करता है, सो रनिंग एट 3200 MHz ओनली। सो अगर आप एक्स्ट्रा रैम अपग्रेड करने के प्लान में हैं तो यू कैन गो फॉर DDR4 टाइप विद 3200 MHz फ्रीक्वेंसी। अगर आप कम फ्रीक्वेंसी वाला रैम भी लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, बट सैडली आपका हायर रैम भी लोअर वाले के हिसाब से अपने आप को ढाल करके लोअर फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग पे चलेगा, सो बेटर 3200 MHz वाला ही ले लेना। कुछ रैम के भी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। बायस के ऑप्शंस भी मैं दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा लगे बायस में क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो ये HP का बनाया हुआ है, बट कुछ अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऑल्सो कमेंट बिलो कौन सा ऑप्शन आपको मिसिंग लग रहा है इसमें। नेक्स्ट ओमेन का हब सेंटर इसमें आपको मिलेगा, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कुछ देगा, बट काम लायक बहुत ही कम है, लाइक रिवॉर्ड, माई गेम्स, बेकार के गेम कलेक्शन है इसमें। बस इसमें एक फायदा ये है कि सारे गेम्स आपको एक जगह नजर आएगा। इसमें लाइट स्टूडियो दिया गया है, ये काफी अच्छा है, बट सैडली ये विक्टर्स को सपोर्ट नहीं करता। वॉलपेपर, गैलरी एक्सेट्रा काम का सिर्फ इसमें ऑप्टिमाइजर है। इसमें 2 पार्ट है, क्लीनर एंड बूस्टर। सो नाम से ही क्लियर है, ये टेम्परेरी फाइल्स एक्सेट्रा को डिलीट कर देगा, रैम फ्री करेगा जब आपको गेम खेलने का मन हो तो, रिसोर्स फ्री करेगा, हॉट कीज डिसेबल, विंडोज अपडेट को डिसेबल करेगा, और भी बहुत कुछ करता है ये। सो बिफोर गेमिंग इसको ट्राई कर लेना। वैसे मैंने इसको ट्राई किया है, कुछ खास फर्क तो मुझे मालूम नहीं पड़ा, बट स्टिल कुछ तो बेनिफिट मिलेगा आपको। लास्ट इज सिस्टम वाइटल्स चेक करने के लिए, लाइक CPU, GPU, रैम, यूजेज, स्टोरेज, प्रोसेस एक्सेट्रा। एंड इसमें 2 मोड्स मिलेंगे आपको, वन इज क्वाइट एंड अदर इज डिफॉल्ट। सो क्वाइट का मतलब फैन स्पीड को कम करेगा एंड पावर सप्लाई भी कम करेगा ताकि बैटरी बैकअप ज्यादा मिले एंड शांत रहे, बट परफॉर्मेंस भी इसके हिसाब से कम हो जाएगा। डिफॉल्ट पे सारे अपने औकात के हिसाब से चलेंगे फुल पावर में। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अगर आप डिफॉल्ट से क्वाइट मोड पे मूव करते हैं या फिर आप ऑन बैटरी लैपटॉप को चलाते हैं तो इसका जो डिफॉल्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट है विच इज 144 हर्ट्ज, ये उस पे ही चिपका रहता है। जनरली लैपटॉप्स अगर आप बैटरी पे मूव करते हैं तो वो अपने आप ही लोएस्ट रिफ्रेश रेट पे स्विच कर देता है, बट यहाँ ये नहीं करता, इसको आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फैन कंट्रोल भी ओमेन सेंटर में आपको मिलेगा। इसमें या तो आप डिफॉल्ट पे इसको रन करो या फिर फुल स्पीड में, एंड फुल स्पीड में आवाज भी काफी है। ये रहा फुल स्पीड फैन नॉइस का नमूना। नेक्स्ट कूलिंग सिस्टम। सो मेरे हिसाब से कूलिंग अच्छा काम कर रहा है, इसका कहीं भी ओवरहीट सा मुझे महसूस नहीं हुआ। ऑल्सो कूलिंग सिस्टम के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसीडर इन दिस लैपटॉप। पहला, एयर आउटफ्लो लैपटॉप के बैक साइड में है एंड वर्क्स फाइन, बट उसका डिजाइन ऐसा है कि शायद आपके स्क्रीन में भी गर्म हवा ये फेंकेगा, मे अफेक्ट योर स्क्रीन, क्योंकि काफी गर्म हवा ऊपर से आता है। आई गेस इसलिए HP ने नीचे के बेजल्स को इतना बड़ा बनाया है ताकि ऊपर हवा आते आते थोड़ा ठंडा हो जाए। ऑल्सो आपको ध्यान रखना होगा कि पीछे कुछ रखा ना हो एयर फ्लो को जो ब्लॉक करे। दूसरी बात, नीचे डुअल फैन दिए गए हैं, दोनों ही फैंस एक साथ चिपके हुए हैं, which is not that great मेरे हिसाब से। सो ये अगर अलग अलग होते तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते। एंड बाकी बैक में भी फुल छिद्र नहीं दिए गए हैं। ये जो आपको डिजाइन नजर आ रहा है ये सिर्फ डिजाइन के लिए ही है, एक्चुअल में जो छिद्र है वो फैन के ऊपर ही है। बट ओवरऑल लैपटॉप का टेम्परेचर काफी नाइसली मेंटेन किया गया है व्हाइल गेमिंग और अदर टास्क एज वेल। ऑल्सो कीबोर्ड में आपको हीट महसूस नहीं होता, इवन जब CPU का टेम्परेचर 97 था तब भी।
कीबोर्ड के ऊपर पूरा एरिया कूल ही था। ऑल्सो डिडंट नोटिस एनी थर्मल थ्रॉटलिंग। आई टेस्टेड यूजिंग परफमॉन बट सैडली स्क्रीन कॉपी नहीं कर पाया। नेक्स्ट रिव्यू में वो भी ऐड करने की कोशिश करेंगे हम। इसके बाद बैटरी, सो इसमें आपको 52.5 वाट आवर का 3 सेल वाला लिथियम आयन नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलेगा। मैंने जो लैपटॉप यूज किया उसका बैकअप गंदा सा था, लाइक 2 आवर्स में डेड हो गया ऑन फुल ब्राइटनेस एंड नॉर्मल यूज जो मैंने पहले अपडेट किया वही यूज था मेरा। सीरियसली कम ब्राइटनेस में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फुल ब्राइटनेस में रख के काम किया एंड मैं डिफॉल्ट मोड पर ही अपने लैपटॉप को यूज कर रहा था। साइलेंट में थोड़ा और चलेगा, मे बी आधा घंटा और 45 मिनट ज्यादा। ये मेरा लैपटॉप का बैकअप था। नॉट श्योर ये डिफेक्टेड या नॉर्मल है। कंपनी क्लेम के अनुसार इसको अप्रॉक्स 6 से 8 घंटा चलना चाहिए था, बट ये उतना तो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। इसके साथ जो चार्जर मिलेगा वो 150 वाट का है, बट स्टिल फुल चार्ज होने में अप्रॉक्स मोर देन 1 आवर लगा मुझे। ऑल्सो चार्जर पतला पिन का है, सो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मजे करो। नेक्स्ट पोर्ट्स, सो लेफ्ट साइड आपको मिलेगा 1 USB 3.2 टाइप ए पोर्ट, ऑडियो जैक कॉमन वाला, SD कार्ड स्लॉट एंड पावर कनेक्टर। राइट साइड आपको मिलेगा अनदर USB ए पोर्ट, ईथरनेट जैक जिसमें वायर लगाने के बाद निकालते टाइम मुझे डर लग रहा था कहीं पूरा पोर्ट तो बाहर ना आ जाए। वैसे ये विक्टस की बुराई नहीं है, ये जनरल सभी में होता है। केयरफुल रहें अगर आप वायर निकाल बाहर अंदर करते रहते हैं तो। एक टाइप सी पोर्ट मिलेगा एंड HDMI पोर्ट। टाइप सी पोर्ट चार्ज के लिए यूज नहीं होता है। इसमें आपको मिलेगा 720p का वेबकैम। ये है इसका माइक एंड वेबकैम के क्वालिटी टेस्ट। ये है वेबकैम की क्वालिटी। सामने एक लाइट लगा हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा लाइट आ रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो थोड़ा डिम हो जाता है। ये एक बल्ब लगा हुआ है, छोटा सा LED बल्ब, उसके लाइट पे आपको ऐसा वेबकैम का वीडियो आएगा। एंड माइक की क्वालिटी आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से कॉल एंड वीडियो कॉल्स जो भी होते हैं, आपकी मीटिंग्स जो भी होते हैं, उसके लिए तो ये क्लियर ही है। बाकी के लिए अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है या फिर ऐसा कुछ करना है तो आपको एक्सटर्नल माइक लगाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं गेमिंग बेंचमार्क की तरफ। सो गेमिंग बेंचमार्क में हमें कई एक्सपेरिमेंट किए हैं, हर गेम में अलग अलग। सबसे पहला जिसके लिए इस लैपटॉप को बनाया गया है विच इज वैलोरेंट। ऑन हाई सेटिंग्स में खेलने पे पता चला ये अप्रॉक्स 80-90 FPS दे रहा है। पता नहीं इतना कम क्यों था। CPU यूजेज इज 80%, टेम्परेचर इज 75 डिग्री, GPU इज एट 62 डिग्री एंड रैम अप्रॉक्स 6.7 GB यूज हो रहा था। गेम प्ले वॉज वेरी स्मूथ। इसके बाद हमने इस गेम को एक्सटर्नल मॉनिटर से भी कनेक्ट करके गेम खेलने की कोशिश की एंड सच बताया जाए तो वहाँ FPS कुछ ज्यादा ही पिलपिला रहा था, लाइक अप्रॉक्स 120 से 180 FPS तक। कुछ प्लेस में तो इट वॉज क्रॉसिंग 200 FPS। सो ये बहुत बढ़िया डिफरेंस है। अगर आप इसको लेने के प्लान में हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एक एक्सटर्नल मॉनिटर भी ले लेना, भले यूज्ड वाला ही सही। दूसरे गेम्स में हमने ट्राई नहीं किया। आई विल ट्राई टू गेट दैट एज वेल नेक्स्ट टाइम। वैसे एनवीडिया ऑप्टिमस के बारे में कहीं दिया तो नहीं गया है, बट इफेक्ट तो नजर आ रहा है। नेक्स्ट इज फोर्जा होराइजन 5। इसमें हमने 2 टाइप का टेस्टिंग किया है, जहां विद नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो कि 30 डिग्री के आसपास है। गेम हम हाई सेटिंग्स पे ट्राई कर रहे हैं क्योंकि औकात था तो हमने ट्राई कर लिया। इस सेटिंग्स पे हमें CPU एट 75 to 80 प्लस टेम्परेचर एंड GPU एट 70 प्लस पे जा रहा है। काफी फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर के बीच में। इसको हमने विद कूलिंग पैड भी टेस्ट किया है। सो यहाँ अप्रॉक्स 70 डिग्री ऑन GPU एंड CPU एट 75 प्लस पे जा रहा है विद FPS ऑफ अप्रॉक्स 55-65। यहाँ मैंने लैब केयर वाला कूलिंग पैड यूज किया है जिसका रिव्यू भी चैनल पे अवेलेबल है, यू कैन चेक दैट एज वेल। नेक्स्ट इज एपेक्स लेजेंड। सो इसमें भी हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक तो नॉर्मल जहां हम गेम हाई सेटिंग्स पे ट्राई करेंगे विद सम सेटिंग्स इधर उधर। इसमें आपको अप्रॉक्स 50 से 60 FPS मिल रहा है। CPU 80 डिग्री एंड GPU 75 डिग्री पे। रैम यूजेज इज अप्रॉक्स 7.2 GB का है। सो यहाँ अगर 16 GB होता तो अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता था। यही हमने लैपटॉप के पीछे एक ट्यूब का कैप लगा करके भी ट्राई किया एंड हमें अप्रॉक्स 5 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिला है, लाइक 75 प्लस फॉर CPU एंड 70 to 72 डिग्री इन GPU। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पीछे कैप लगा करके आप कितना बड़ा डिफरेंस पा सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉरजोन। सो इसमें अप्रॉक्स 40 से 50 FPS मिल रहा है ऑन मिक्स्ड सेटिंग। टेक्सचर लो पे है क्योंकि इसका VRAM क्रॉस कर रहा था। बाकी सब मीडियम्स पे सेटिंग्स को रखा गया है। सो यहाँ टेम्परेचर आपको 80 प्लस है। CPU एंड 72 डिग्री अप्रॉक्स ऑफ GPU पे मिल रहा है। इस गेम में मिनिमम 12 GB रैम चाहिए। सो अगर आप 16 GB का रैम होता तो FPS पे डिफरेंस एंड स्मूथ गेम प्ले मिलेगा। इसके बाद हमने टेस्ट किया कंट्रोल एट मीडियम सेटिंग्स में। आपको अप्रॉक्स 40 प्लस FPS के आसपास मिल रहा है विद CPU एंड GPU टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री अप्रॉक्स। इसमें GPU इज योर iGPU, वो भी अप्रॉक्स 15% यूज हो रहा है, शायद फॉर फ्रेम डिस्प्ले पर्पस। 97% तो डेडिकेटेड वाला ही यूज हो रहा है। कुछ एक्स्ट्रा तथ्य के बारे में भी मैं बता दूं। इसमें पहले आपको मिलेगा Wi-Fi 6E Intel AX211 का। ये 2x2 का Wi-Fi है, मींस 2 सेंडिंग एंड 2 रिसीविंग के लिए एंटीना है।
It supports all bandwidth 2.5, 5 and 6 GHz all, Bluetooth 5.2 वर्जन का मिलेगा, built in Alexa and Xbox Game Pass मिलेगा, सो वो एंजॉय कर सकते हो आप। Sadly I didn't tried Alexa, उसके साथ कुछ मजे नहीं कर पाए, हम बस सोचते ही रह गए एंड लैपटॉप मुझसे दूर चला गया। इसके साथ इसमें मिलेगा ऑफिस एंटीवायरस फॉर 1 year, एक्सप्रेस VPN एंड और भी कुछ एप्लीकेशंस HP की तरफ से। एट द एंड आई वुड से कि लैपटॉप जनरल यूजर्स के लिए काफी अच्छा है, जिसको हार्डकोर गेमिंग या फिर लैपटॉप से धुआं निकालने में खानदान का नाम रोशन नहीं करना है, उनके लिए काफी अच्छा है। ऑफिस वर्क या फिर जनरल यूजर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए ये काफी अच्छा है। जनरल स्टडी आप इसमें कर सकते हैं, मूवीज एंड सॉन्ग्स ये सब आराम से चलेगा। कुछ तकलीफ वाली बातें इसमें ये लगी कि लैपटॉप लैग हो रहा था, वैसे तो ये काफी नया है, इसको लैग नहीं होना चाहिए, उतना हीट भी ये जनरेट नहीं कर रहा था, बट स्टिल ये लैग होता हुआ महसूस हुआ मुझे। दूसरी बात, पोर्ट्स आई फील कि थोड़ा कम है, बस कीबोर्ड एंड माउस एक्सटर्नल लगाया एंड काम खत्म। सो मे भी आपको एक्स्ट्रा USB के एक हब लेना पड़ेगा अगर आप कुछ और पेरिफेरल्स लाइक USB हेडफोन, USB ड्राइव, हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं तो। वैसे इससे ज्यादा अगर आपका एक्सपेक्टेशन है तो मेरे हिसाब से आपको इस लैपटॉप को मना कर देना चाहिए। प्राइस इस लैपटॉप का है 72,500 ऑन Amazon एंड विशाल पेरिफेरल्स में आपको ये 71,500 में मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक दैट आउट। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।